नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक कौशिक। और देखिए, भगवान ने हमें जब इस संसार में भेजा है, जब इस प्रकृति में भेजा है, क्योंकि सबसे सबसे ज़्यादा संपन्न और ऊंची तो प्रकृति ही है। लेकिन जब इस प्रकृति के साथ हमें भेजा है तो यकीन मानिए कि हमारे लिए बहुत सहूलियत रखी हुई है, काफ़ी सहूलियत रखी हुई है। भगवान ने हमको इस बात के लिए बताया है कि आपको जिस जिस चीज़ की आवश्यकता है, मैंने सब कुछ आपके लिए व्यवस्थित करके रखा हुआ है। अब वो कुछ भी हो सकता है। आप देखिए, जब हमें आवश्यकता होती है डॉक्टर की तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमें आवश्यकता होती है किसी आर्किटेक्ट की तो हम वहाँ पर जाते हैं। जो भी हमारे पास फंक्शन है उसके लिए अलग अलग है। इसी तरीके से जब अपनी घर की एनर्जियाँ हमें सेट करनी होती है, अपनी घर की एनर्जी हमें बहुत अच्छी करनी होती है, तो उस समय ईश्वर ने क्या किया हुआ है? उस समय ईश्वर ने हमें वास्तुशास्त्री दिए हुए हैं, बिल्कुल व्यवस्था की हुई है। और जब भी आप जिस क्षण किसी वास्तुशास्त्री के संपर्क में आते हैं तो ये मानकर ना चलें कि मैं देर से आया हूँ, मुझे देरी हो गई है, ऐसा कभी पहले से ही होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके लिए ईश्वर ने वो समय तय कर रखा था। बस आप ये मानकर चले कि आप अपने कभी कर्मों को कम ना करें, कर्मों को आप लगातार करते रहें। अगर आपने कर्म रोक दिए तो फिर चीज़ें देर हो सकती हैं, फिर चीज़ों के लिए आप खुद भी जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन आप अपने कर्मों में लगे हुए हैं तो बस आपको मानकर चलना चाहिए कि यही राइट टाइम था जब आपके साथ कोई वास्तुशास्त्री है, या कोई आपके साथ ज्योतिष शास्त्री है, या फिर आपके साथ कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, या कोई आपके साथ समाज सेवी है। ऐसा करने से आपका जीवन बड़ा हल्का हो जाएगा। क्योंकि वास्तु के परिप्रेक्ष्य में ही मैं आपको ये कह रहा हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जीवन में इतना नुकसान हो गया है और हम अब आए हैं, हमें पहले आना चाहिए था, या फिर हमें ये चीज़ पहले कर लेनी चाहिए थी, ऐसा हो जाना चाहिए था तो फिर बहुत अच्छा रहता। मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि आप पुरानी बातों को भूल जाइए। आप इस संसार में अपने कर्म क्षेत्र को काटने के लिए आए हैं। इसलिए जब तक आप इस संसार में हैं, आपका काम है कि आप लगातार कर्म पे कर्म करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें, किसी को बुरा भला ना कहें, ना किसी के साथ बुरा व्यवहार करें। उसके बाद जो भी चीज़ आपके साथ घटित होगी, आप यकीन मानिए वो ईश्वर के द्वारा इच्छा होगी। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आप देखिए, आप अभी हैं तो सही, आपके हाथ पैर सलामत हैं, आपके पास रहने के लिए छत है, आपके पास खर्च करने के लिए पैसा है। इसके साथ साथ ईश्वर ने आपको उन पापों को काटने की शक्ति भी दी है, तो वो आपको काटनी ही है। और जैसे ही आप इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने कम से कम इसी जन्म में मेरे साथ भी रहा, मुझे साथ भी दिया, और इन कर्मों को भी मैं काट रहा हूँ। क्योंकि यकीन मानिए मेरे दोस्तों, आपने जो भी फसल बोई है पिछले जन्म में, आपको इस जन्म में काटनी ही होगी। लेकिन जब ईश्वर को ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि आप इन चीज़ों के माध्यम से सही हो, बहुत गहरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपका मन शांत होगा और आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। जैसे कि आपकी बीमारी हो गई, आप उस बीमारी के लिए आपने 10 डॉक्टर चेंज कर लिए और 11वें डॉक्टर पर आप सही हो गए। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब यह है कि आपको 10 डॉक्टर तक अपने उन कर्मों को भोगना था, लेकिन फिर ईश्वर ने आपको एक ऐसा डॉक्टर दिया कि चूंकि आप उन कर्मों को बड़े भाव के साथ भोगते रहे, 11वें डॉक्टर से आप सही हो गए। इसी प्रकार से आप बहुत सारे प्लॉट को खरीदने के लिए जाते हैं, बहुत समय लग जाता है, आपके पास प्लॉट नहीं आता, फिर एक समय बाद आ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए होनी थी, आपको करनी थी। इसलिए आप इस साइंस को समझते हुए कि आपको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, आप हर चीज़ को, कोई चीज़ लेट हो गई है, कोई चीज़ थोड़ी सी आपके लिए परेशानी पैदा करने वाली है, किसी चीज़ ने आपको दुख दे दिया है, कोई चीज़ होनी थी और हुई नहीं है, एक शब्द ध्यान रखें कि ईश्वर का धन्यवाद दें कि ईश्वर तूने मुझे इस समय तक रखा तो हुआ है ताकि मैं उन चीज़ों को देख सकूं, समझ सकूं, और फिर ये सोचकर कि जो कुछ तूने किया है बहुत अच्छा किया है, मैं आगे बढ़ सकूं, अब उन चीज़ों को और अच्छी तरह से कर सकूं। तो हर क्षण ईश्वर का ही नाम लेना है, हर क्षण ईश्वर के बारे में ही सोचना है, फिर आप देखेंगे कि आपके लिए सब कुछ सहज हो जाएगा। इसलिए जब भी आप वास्तु कंसल्टेंसी जिस समय भी ले रहे हैं, वही समय आपके लिए श्रेष्ठ है। बस उस समय से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई है। ये ईश्वर का एक तरह से आपको संकेत है। हाँ, ये जरूरी है कि आप उस संकेत को समझें, वास्तु के अनुसार आप उन चीज़ों को करें, पूरे भाव के साथ करें, समर्पित रहें। फिर आप देखेंगे कि किस प्रकार से धीरे 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 एनर्जियाँ सेट होती हैं, आपके जीवन में सुखदायी अवस्था आती है, और सबसे बड़ी बात है कि आप चीज़ों को बड़ी सहज तरीके से लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगले अंक में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चीज़ें जो वास्तु के साथ होनी जरूरी हैं, यानी कि वास्तु के उपाय तो जरूर होंगे, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें अगर उनका समावेश नहीं होगा तो वास्तु 100% आपके ऊपर काम नहीं करेगा।
और फिर आप शिकायत करेंगे कि मेरे ऊपर तो वास्तु काम नहीं कर रहा है, जबकि सब चीज़ें मैंने वास्तु के हिसाब से व्यवस्थित की हुई हैं। तो उनके विषय में भी हम बातचीत करेंगे अगले अंक में। बस जब तक जो भी कुछ अब तक हुआ है, जो कुछ हो रहा है, उसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दें, बार बार धन्यवाद दें। फिर आप ईश्वर का चमत्कार देखें कि चीज़ें कितने अच्छे तरीके से आपके लिए सहज होने लग जाएंगी। मेरी इस यात्रा में बने रहें, हम साथ साथ चलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। आप सभी को नमस्कार, फिर मिलेंगे दोस्तों।